वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएट हैप्पीनेस विद अंजलि। और अभी शाम का 7:30 बज रहा है और आज है कर्मा पूजा। कर्मा पूजा की आपको ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और कर्मा पूजा होता है भादो मास का एकादशी में, तो आज है एकादशी और कर्मा पूजा दोनों। तो सुबह से उसी का तैयारी में लगे हुए थे। और आज मौसम तो बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, क्योंकि आज सुबह से ही बहुत हवा चल रहा है और बारिश भी बहुत हो रहा है। तो बाहर का डेकोरेशन तो कुछ हो नहीं पाया, बस पूजा का तैयारी ही चल रहा था और ऑलमोस्ट पूजा का तैयारी हो ही गया है। सारा पूजा का सामग्री निकाल के रख दिए हैं, जो भी पूजा में पड़ने वाला है, ज़रूरत होने वाला है। और ये रहा पुआ घी में बना हुआ, और ये सब मौसी बनाई है पत्तल का। और कर्मा पूजा झारखंड का बहुत ही पवित्र पर्व है। इसको भाई बहन का भी पर्व माना जाता है और साथ में किसान का भी, क्योंकि ये प्राकृतिक पर्व है। तो बहुत सारे किसान भी इस पूजा को करते हैं कि अपने आने वाले जो अनाज उपजाऊ वो बहुत अच्छे से हो और कर्म देवता उनके फसलों की रक्षा करे। इसलिए भी कर्मा पूजा झारखंड में मनाया जाता है। और भाई बहन का तो पर्व है ही, भाई बहन के रिश्ते को मजबूत करने के लिए, भाईचारे के लिए। तो हाँ, जितना पता था उतना आप लोग के साथ शेयर किए। पिछले साल तो रमेश भी था, बट इस साल रमेश नहीं है। और बाहर में पिछले साल बहुत अच्छे से सजाए भी थे, बट इस साल एकदम सादगी के साथ मना रहे हैं ये कर्मा का पर्व, कर्मा त्यौहार। गांव में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और ढोल नगाड़ा बजता है, पूजा होता है, नाच गाना होता है, सभी कोई मिलके डांस करते हैं। यहाँ के सांस्कृतिक नृत्य होता है, जो झारखंडी डांस है वो होता है। बहुत मज़ा आता है देखने में। बट यहाँ पे तो अब अकेले हैं तो अकेले ही करते हैं। और एक बात, और आज है पापा का जन्मदिन। कर्मा पूजा के दिन ही पापा का जन्म हुआ था, तो इसीलिए पापा डेट के हिसाब से अपना जन्मदिन नहीं मानते हैं। पापा कर्मा पूजा जिस दिन होता है उसी दिन पापा अपना जन्मदिन मानते हैं। तो आज है कर्मा पूजा, तो आज ही के दिन पापा को विश किए कर्मा पूजा का। पिछले साल भी तो पापा उसके नेक्स्ट डे बर्थडे सेलिब्रेट किए थे। और पिछले साल पापा पहली बार केक कट किए थे। इस साल देखते हैं वैसा कुछ अगर प्रोग्राम कल कर पाते हैं तो, क्योंकि पापा ये सब में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। पापा केक कट वगैरह ये सब नहीं करते हैं, बट पिछले साल ज़बरदस्ती पापा से करवाए थे। इस साल देखते हैं कल क्या होता है। इतना सारा आज पत्ता का प्लेट बनाई है, बहुत ही सुंदर सुंदर प्लेट है। साथ में ये कटोरी भी बनाई है, बहुत ही क्यूट है, सुंदर सुंदर कटोरी और प्लेट। ये जावा ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ, 3 दिन का जावा उठाया हुआ है, क्योंकि मेरा भी तबीयत ठीक नहीं था और वो जो डलिया था वो आया हुआ नहीं था, तो इसीलिए जावा हम लेट से उठाए हैं। वरना 9 दिन का, 5 दिन का, 3 दिन का भी उठाते हैं, तो मेरा 3 दिन का है, इसीलिए मेरा ज़्यादा बड़ा बड़ा हुआ नहीं है। वरना इतना बड़ा तो हो ही जाता है, 1 हाथ बड़ा तो हो ही जाता है जावा, 9 दिन का रहता है। तो सारा तैयारी तो हो गया है, अब चलते हैं, रेडी होते हैं। अभी आसपास गांव सब में, यहाँ पे बगल में गांव सब भी है, बस्ती है, तो वहाँ पे भी कर्मा पूजा हो रहा है। तो ढोल नगाड़ा का आवाज़ तो सुनाई दे रहा है, बट हम घर में ही करते हैं, क्योंकि हम लोग के घर में ही है हम लोग के कर्म देवता, यानी कर्मा पेड़। ये वाला जो पेड़ है ये कर्मा पेड़ है, यही पेड़ है कर्मा पेड़। एक हम लोग के गांव में आंगन में, हम लोग के गांव के आंगन में है, तो वहाँ पे होता है, तो सारे गांव वाले वहीं पे पूजा करते हैं। और एक हम लोग का यहाँ पे हो गया है, जब से यहाँ पे हुआ है कर्मा पेड़ तब से हम लोग यहीं पे करते हैं। वरना हम लोग भी गांव जाते थे कर्मा पूजा पे, कर्मा पूजा में गांव में करने के लिए, बट जब से यहाँ पे पेड़ हुआ है तो यहाँ पे करते हैं।
क्योंकि इसको भी नहीं छोड़ सकते, यहाँ पे घर पे निकले हैं तो इसीलिए। गाइस रेडी हो गए हैं, मम्मी ये साड़ी पहना दी है। ये है सरना साड़ी, यहाँ का झारखंडी साड़ी बोल सकते हैं, यहाँ का कल्चरल साड़ी, लालपाड़ साड़ी। तो ये वाला हम बहुत मतलब 1 साल पहले शायद हम खरीदे थे। हाँ 1 साल, 1 या 2 साल हो गया इस साड़ी का। और ये साड़ी को ऐसे ही रखा हुआ था तो मम्मी बोली कि आज पहन लो, अच्छा लग रहा है। तो वही मम्मी हमको पहनाई है ये साड़ी। तो रेडी हो गए हैं, अब चलते हैं। पूजा का सारा सामान फिर अब बाहर निकालना होगा क्योंकि बाहर में ही पूजा होगा। यहाँ पे मम्मी और मौसी रेडी है, तैयार होके साड़ी।
से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाया करती है। अपने कर्म तथा भ्राता के धर्म प्राप्ति के लिए देव स्थापन कर 16 प्रकार से पूजन करे। विश्वामित्र बोले, इस व्रत का एक वृत्तांत मैं सुनाता हूँ, आप ध्यान देकर सुने। पहले सतयुग में विच शर्मा नाम के एक राजा थे। उन्हें 2 पुत्र थे। उनका शर्मा स्वर्ग को प्राप्त किए और कर्म दोनों भाई घर का कार्य करने लगे। जहाँ कर्म राजा गाइस, पूजा तो संपन्न हुआ, कथा भी अच्छे से हो गया और बाहर बारिश हो रहा है। मेरा तो आधा साड़ी ही भीग गया है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कच हो गया, पानी से बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है और बाहर बारिश भी हो रहा है। जो भी चढ़ावा प्रसाद वगैरह सब जो था, मम्मी वो सबको ढक दी है ताकि ख़राब ना हो या फिर बिल्ली उसको आके ना खा जाए। बहुत अच्छे से पूजा हुआ, बट पिछले साल और ज़्यादा अच्छे से हुआ था। इस साल उतना अच्छा से नहीं हुआ ना। इस साल हम लोग डांस नहीं, क्योंकि बारिश बहुत आ रहा है, और डांस नहीं किए और तबीयत भी ठीक नहीं है मेरा। कल मेरा थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गया था रात में। आज भी पूरे दिन हम उतना ठीक नहीं था। फिर भी मम्मी बोली कि थोड़ा रेस्ट करो, क्योंकि रात में थोड़ा सा चाहिए तुमको एनर्जी। अभी गांव में रहते तो ढोल नगाड़ा पूरा बजता, सब कोई डांस करता, बहुत मज़ा आता है। गाइस, मौसी घी में पुआ बनाई है आज कर्मा पूजा के अवसर पर। अब चलते हैं, चेंज करते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड के वजह से पैर भी दर्द हो रहा है। भीग भी गए हैं, साड़ी भी भीग चुका है आधा मेरा, और मौसम बहुत ही ज़्यादा ठंडा किया हुआ है, तो तबीयत ठीक नहीं लग रहा है अभी। तो अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। 10 बज गया है, तो चलते हैं, थोड़ा सा आराम करते हैं, बैठते हैं इधर, चेंज कर लेते हैं, क्योंकि गीला कपड़ा में रहेंगे तो और सर्दी पकड़ लेगा और बुखार हो जाएगा। तो चेंज कर लेते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।